लिखिए डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन अंडर एन इंटीग्रल साइन। डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रल पी एक्स से क्यू एक्स एफ एक्स कॉमा जाई इंटू डी जाई बराबर इंटीग्रल पी एक्स से क्यू एक्स डी अपॉन डेल एक्स एफ एक्स कॉमा जाई इंटू डी जाई प्लस एफ एक्स कॉमा क्यू एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स क्यू एक्स माइनस एफ एक्स कॉमा पी एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स पी एक्स के। ये होता है हमारे पास में अगर हम इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन करें। हम इसे पीछे भी यूज कर चुके हैं। एंड सही, ये तो फर्स्ट हो गया हमारे पास। सेकंड फॉर्मूला और यूज करेंगे हम, इंटीग्रल ए टू एक्स एफ जाई डी जाई की पावर एन। अभी तक हमने डी जो है ना इंटीग्रेशन के अंदर डी जाई एक ही बार पढ़ा है बस केवल। अगर यहाँ पर डी जाई की पावर एन हो, ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे हम, इंटीग्रल ए टू एक्स एक्स माइनस जाई की पावर एन माइनस वन बटे फैक्टोरियल एन माइनस वन एफ जाई और टी जाई। ये दो फॉर्मूले हम नॉर्मली यूज करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब आता है अगला टॉपिक हमारे पास में, रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन। तो इसे हम दो डेरिवेटिव के लिए निकालेंगे रिलेशन। कंसीडर द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए टू एक्स इंटू वाई बराबर एफ एक्स के विद इनिशियल कंडीशन वाई जीरो बराबर सी जीरो एंड वाई डैश जीरो बराबर सी वन। हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो वही हमारा रिलेशन वजह कहलाएगा, ठीक है। तो लेट कर लेंगे हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू फाइव एक्स की। इंटीग्रेटिंग ऑन both sides dy upon dx 0 to x बराबर
इंटीग्रल 0 टू एक्स फाइव जाई डी जाई। देखिए जब भी हम एक्स के फंक्शन पे इंटीग्रल साइन लगाएंगे ना, तो ध्यान रखना हम उसे जाई में कन्वर्ट करके लगाएंगे, क्योंकि लिमिट किस में रखनी है, हमें एक्स में रखनी है। तो सॉल्व करेंगे तो यही बनेगा, ठीक है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या है, वाई डैश, ये तो होता है। तो जो इस अपर लिमिट को रखेंगे यहाँ पर तो ये रहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स ही, लेकिन लोअर लिमिट को रखेंगे, जीरो रखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स में, तो क्या यूज करेंगे हम, C1 0 टू एक्स फाइव जाई और डी जाई, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो गया 0 टू एक्स फाइव जाई डी जाई प्लस के C1। अगेन integrating on both sides, y 0 to x 0 to x 5 i d square plus c1 x 0 to x y माइनस c0 0 to x। देखिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, अगर हम डी स्क्वायर है, n के स्थान पर कितना है, 2 है, तो यहाँ पे n के स्थान पर 2 रख देंगे, तो क्या बनेगा, x माइनस जाई की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, x माइनस जाई बटे फैक्टोरियल 1 फाइव जाई डी जाई प्लस c1 x माइनस 0। तो y बराबर हो गया 0 टू x माइनस जाई फाइव जाई डी जाई प्लस c1 x प्लस c0। इसको जो क्वेश्चन है ना हमारे पास में, इसको फर्स्ट मान लेते हैं क्वेश्चन। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y dy अपॉन dx एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन फर्स्ट में रख दीजिए, 5x प्लस a1x 0 टू x 5i डी प्लस c1 प्लस a2x इंटीग्रल 0 टू x माइनस जाई 5i डी प्लस c1x प्लस c0 बराबर fx के। तो इम्प्लाइज 5x बराबर fx प्लस c1 a1x माइनस के c1x प्लस c0 a2x प्लस माइनस इंटीग्रल 0 टू x a1x, नीचे लिखते हैं इस टर्म को, माइनस इंटीग्रल 0 टू x a1x प्लस a2x x माइनस जाई 5 जाई डी जाई। implies 5x बराबर fx प्लस लैम्डा 0 टू x kx कमा जाई 5 जाई डी जाई। हियर fx बराबर fx c1 a1x माइनस c1x प्लस c0 a2x kx कमा जाई बराबर a1x प्लस a2x x माइनस जाई
एंड लैम्डा इज इक्वल टू माइनस। ये हमारी इंटीग्रल इक्वेशन हो गई। कल जो डेफिनेशन लिखी थी इसी तरीके से लिखी थी। एक फाई एक्स होता है, एक एफ एक्स होता है, फाई एक्स इंटीग्रल साइन के अंदर भी होता है। तो ये जो सेकंड डाल सकते हैं इसे हम इक्वेशन, ये हमारी इंटीग्रल इक्वेशन है। यही काम हम एग्जाम्पलों में करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी उसे हम इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, इंटीग्रल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। जब इंटीग्रल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और जब डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, example number 1, so that the function phi x बराबर x e की पावर x is a solution of the Volterra integral equation। phi x बराबर sin x प्लस 2 cos x माइनस i phi i d psi। सॉल्व। गिवन phi x बराबर sin x प्लस 2 cos x माइनस i phi i d psi। वी नो phi x बराबर x e की पावर x इज solution of first if it satisfied first। तो सो put phi x बराबर x e की पावर x in RHS of first। सो RHS बराबर sin x 0 to x cos x माइनस xi xi e की पावर xi d xi। sin x प्लस 2 cos x cos xi प्लस sin x sin xi xi e की पावर xi t xi के बराबर sin x प्लस 2 cos x 0 to x xi e की पावर xi cos xi d xi प्लस 2 sin x इंटीग्रल 0 to x xi e की पावर xi sin xi d xi। बराबर sin x प्लस 2 cos x। फर्स्ट फंक्शन तो ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रल e की पावर xi अपॉन 2 cos xi प्लस sin xi माइनस इंटीग्रल साइन 0 xi का डिफरेंशियल e की पावर xi अपॉन 2 cos xi प्लस sin xi, और लिमिट लगा देंगे 0 to x प्लस 2 sin x xi
ई की पावर जाई अपॉन 2 साइन जाई माइनस कॉस जाई माइनस इंटीग्रल 1 ई की पावर जाई अपॉन 2 कॉस जाई माइनस के साइन जाई माइनस के कॉस जाई। साइन जाई माइनस के कॉस जाई इंटू डी जाई। लिमिट लगा देंगे 0 to x। देखिए ई की पावर एक्स साइन बी एक्स और ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स के फॉर्मूले होते हैं, याद है? नहीं याद है तो मैं यहां को लिख देता हूं इन्हें। इंटीग्रल ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स के, और इंटीग्रल 0 टू इंटीग्रल ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स और डी एक्स बराबर ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स माइनस के बी कॉस बी एक्स। इनको यूज किया हमने इसमें, ठीक है ना? साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, अपर लिमिट एक्स रखेंगे इसके अंदर तो 1/2 एक्स ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो जाई इंटू में है तो 0 माइनस 1/2 इंटीग्रल ई की पावर जाई कॉस जाई माइनस 1/2 इंटीग्रल ई की पावर जाई कॉस जाई डी जाई माइनस साइन जाई डी जाई। लिमिट लगा देंगे 0 to x प्लस
हाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस था। +2 sin x ब्रैकेट में 1/2 x e की पावर x sin x माइनस 1/2 x e की पावर x cos x माइनस 1/2 इंटीग्रल e की पावर xi sin xi d xi प्लस 1/2 e की पावर xi cos xi और d xi लिमिट 0 to x। तो sin x प्लस x e की पावर x cos स्क्वायर x प्लस x e की पावर x sin x cos x माइनस cos x ब्रैकेट में e की पावर xi/2 cos xi प्लस sin xi लिमिट 0 to x माइनस cos x e की पावर xi/2 sin xi माइनस cos xi लिमिट 0 to x प्लस x e की पावर x sin स्क्वायर x माइनस x e की पावर x sin x cos x माइनस sin x इंटीग्रल 0 to e की पावर xi/2 sin xi माइनस cos xi लिमिट 0 to x प्लस sin x e की पावर xi/2 cos xi प्लस sin xi लिमिट 0 to x इजकल टू sin x प्लस इससे तो ये कट जाएगा x e की पावर x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x माइनस cos x e की पावर x/2 cos x प्लस sin x माइनस 1/2 1 प्लस के 0 माइनस के cos x e की पावर x/2 sin x माइनस cos x माइनस 1/2 0 माइनस 1 माइनस के sin x e की पावर x/2 sin x माइनस cos x माइनस 1/2 0 माइनस 1 प्लस के sin x e की पावर x/2 cos x प्लस के sin x माइनस 1/2 1 प्लस के 0 बराबर sin x प्लस x e की पावर x माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 e की पावर x cos स्क्वायर x माइनस 1/2 e की पावर x sin x cos x प्लस 1/2 cos x यहाँ इंटू करेंगे तो माइनस 1/2 e की पावर x sin x cos x प्लस 1/2 e की पावर x cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस माइनस 1/2 cos x माइनस के 1/2 e की पावर x sin स्क्वायर x प्लस 1/2 e की पावर x sin x cos x माइनस 1/2 sin x प्लस 1/2 e की पावर x sin x cos x प्लस 1/2 e की पावर x sin स्क्वायर x और ये हो जाएगा माइनस 1/2 sin x e की पावर 1/2 e की पावर x cos स्क्वायर x 1/2 e की पावर x cos स्क्वायर x
1/2 e की पावर x sin x cos x, 1/2 e की पावर x sin x cos x, 1/2 e की पावर x sin x cos x, 1/2 e की पावर x sin x cos x, 1/2 e की पावर x sin square x, 1/2 e की पावर x sin square x, 1/2 cos x, 1/2 cos x। तो ये हो गया sin x प्लस x e की पावर x माइनस के sin x कट जाएगा, x e की पावर x बराबर 5x बराबर LHS। तो सो 5x बराबर x की पावर x इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इंटीग्रल इक्वेशन। ये हमारा आंसर है। तो समझ लीजिए, फिर उतारना। हमें बोला हुआ है कि 5x क्या है, इस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। जैसे हमारा कोई भी फंक्शन y का मान जो है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कब कहलाता था, उसे सेटिस्फाई करता था। इसी प्रकार अगर ये 5x इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर राइट हैंड साइड में रखेंगे वैल्यू को तो 5x आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, RHS के अंदर 5x के स्थान पर हमने x की पावर x रख दिया। तो कितना हो गया, ये 5 के स्थान पर जाई की पावर जाई। ठीक है, अब हमने क्या किया, cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। cos a cos b प्लस sin a sin b होता है। इसका इस बंदे इंटू किया, x तो यहाँ पर फंक्शन है नहीं, हमें जाई का रेस्पेक्ट करना इंटीग्रेशन, तो cos x को तो बाहर निकाल लिया और जाई वाली टर्म को एक साथ लिख लिया। इसमें से sin x को बाहर निकाल लिया और जाई वाली टर्म को एक साथ लिख लिया। अब इसे फर्स्ट सेकंड लगा दिया, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट फंक्शन तो ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाए ऊपर लिखे हुए हैं, माइनस इंटीग्रल साइन फर्स्ट का डिफरेंशियल और सेकंड का इंटीग्रल, और लिमिट लगा देंगे 0 to x। अब इस पर जाएंगे 2 sin x बाहर, फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, जाई तो ऐसे ही e की पावर जाई साइन जाई का e की पावर जाई अपॉन 2 sin जाई माइनस cos जाई माइनस इंटीग्रल साइन जाई का 1, इसका करेंगे e की पावर जाई साइन जाई का, तो फिर यही हो जाएगा इंटू जाई लिमिट 0 to x। एक बार इस x को पुट करेंगे यहाँ पर सब में, तो जाई के स्थान पर x हो गया। और जब 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो जाई जी इंटू में है क्योंकि, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इन दोनों पे इस इंटीग्रल साइन के ऊपर क्या लगा देंगे, इसको ऐसे रहने दिया इंटीग्रल साइन को। ठीक है ना, बस इतना अंतर किया इसमें कि इस दोनों पे अलग अलग इंटीग्रल साइन लगा ले, की पास जाई cos जाई पे अलग, की पास जाई साइन जाई पे। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर x रखेंगे तो ये सब x बन जाएंगे, x बन गए हमारे। ठीक है, जब 0 पुट करेंगे इस वाली टर्म के अंदर तो फिर 0 जाएगी पूरी टर्म, और इन दोनों पर अलग अलग इंटीग्रल साइन लगा दिया, साइन जाई पे अलग, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos जाई हो जाएगा प्लस हो। अब क्या करना है हमें, हमने इस 2 cos x का इसमें इंटू कर लिया, ये आ गया हमारे पास 2 टर्म। ठीक है, जब 2 cos x का 1/2 में इंटू करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, cos x रह जाएगा। इसे फॉर्मूला लगा दिया, लिमिट लगा दी 0 to x। इस 2 cos x से जब यहाँ इंटू करेंगे 1/2 में तो फिर माइनस cos x ही रह जाएगा। इसे फिर फॉर्मूला लगा दिया, लिमिट लगा दी 0 to x। अब इस 2 sin x का इसमें इंटू किया इन दोनों टर्मों में, तो ये 2 टर्म आ गए हमारे पास। ठीक है, और 2 sin x का जब 1/2 में इंटू करेंगे तो sin x बचेगा, इसमें e की पास जाई साइन जाई का फॉर्मूला लगा दिया, लिमिट लगा दी 0 to x। जस्ट 2 sin x का 1/2 में इंटू तो प्लस के sin x बचेगा, इसमें फिर फॉर्मूला लगा दी कि पास जाई cos जाई का, तो ये हो गया। ठीक है, हम देख रहे हैं कि x की पावर x sin x cos x, x की पावर sin प्लस माइनस के कट जाएंगे आपस में, और इसमें से हमने x की पावर x कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब अपर लिमिट रखी हमने यहाँ पर, तो e की पावर x अपॉन 2 cos x प्लस sin x, और जब 0 रखेंगे तो e की पावर 0 1/2, cos 0 का मान 1 और sin 0 का मान 0, तो 1/2 1 प्लस 0। फिर यहाँ ऐसे रखा हमने, अपर लिमिट रखी पहले, e की पावर x अपॉन 2 sin x माइनस cos x, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/2 sin 0 0 cos 0 का मान 1। ठीक है, फिर आ जाइए इस पर,
साइन एक्स, इसमें अपर लिमिट रखी, फिर लोअर लिमिट रखी, फिर इस पर आ जाइए प्लस के साइन एक्स, पहले अपर लिमिट रखी एक्स, फिर लोअर लिमिट रखी हमने। अब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो 1 हो गया, ये तो इतना रहेगा एक्स की पावर एक्स के। अब हमने क्या किया, इस कॉस एक्स अंदर इंटू कर लिया, 1/2 ई की पावर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया। इसमें करेंगे 1/2 ई की पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। इसमें करेंगे माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो प्लस 1/2 कॉस एक्स। अब इस कॉस एक्स का इंटू करेंगे तो 1/2 ई की पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स माइनस के, ये आ गया। इस कॉस एक्स में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ई की पावर 1/2 ई की पावर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस प्लस हो गई, इस वाले माइनस से फिर माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1/2 कॉस एक्स। फिर साइन एक्स का अंदर इंटू करेंगे तो माइनस 1/2 ई की पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया। इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1/2 ई की पावर एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, बाहर वाले माइनस से फिर माइनस, माइनस 1/2 साइन एक्स। फिर साइन एक्स एक्स में इंटू करेंगे तो 1/2 ई की पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, इसमें करेंगे 1/2 ई की पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, इसमें करेंगे तो माइनस 1/2 साइन एक्स। अब देखिए 1/2 ई की पावर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का है और ये प्लस का है, कट जाएंगे आपस में। यहां पर ई की पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स माइनस का है, ई की पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स प्लस का है, कट जाएंगे आपस में। यहां पर 1/2 कॉस एक्स प्लस का है, ये 1/2 कॉस एक्स माइनस का, कट जाएंगे आपस में। यहाँ पे 1/2 ई की पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स माइनस का है और यहाँ पर ई की 1/2 ये प्लस का है, कट जाएंगे आपस में। E/2 ई की पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस का है, यहाँ पर 1/2 ई की पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस का, कट जाएंगे आपस में। 1/2 साइन एक्स 1/2 जुड़ जाएंगे आपस में, कितना आएगा माइनस के साइन एक्स, और बाकी ये दो टर्म बची, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, कितना आ गया एक्स की पावर एक्स, और एक्स की पावर एक्स क्या था हमारे पास में 5x, तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी थी 5x ही थी। इसका मतलब क्या है 5x बराबर एक्स की पावर एक्स, सॉल्यूशन है किसका, दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन, दी हुई इंटीग्रल इक्वेशन। एग्जाम्पल नंबर 2, so that the function phi x बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 is a solution of Volterra integral इक्वेशन। phi x बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 to x xi अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर phi xi dy। सॉल्यूशन गिवन phi x बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर xi अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर phi xi dy। we know phi x बराबर -3/2 is solution of given integral equation if it satisfied first, तो so RHS 1/1 plus x square minus 1/x square 0 to x xi 1 plus xi square की पावर -3/2 into dy 1/1 plus x square 1/1 plus x square। इसका इंटीग्रल करेंगे तो 1/2 1 प्लस xi स्क्वायर की पावर -1/2 बटे -1/2 0 to x, ये कट जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अपर लिमिट रखेंगे तो
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस एक प्लस माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गए 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2 बराबर 5x। तो 5x बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। देखिए देखिए यहाँ पर दे रखा है 5x बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2। ये सॉल्यूशन इसका कब कहलाएगा? जिसकी राइट हैंड साइड में रखें लेफ्ट हैंड साइड आ जाए। हमने राइट हैंड साइड में वैल्यू रख दी। अगर इस 1 प्लस जाई स्क्वायर को t मान लें हम, तो जाई डी जाई कितना हो जाएगा? dt/2। तो 1/2 तो वही आ गया और ये वो बन गया t की पावर माइनस के 3/2। t की पावर माइनस 3/2 का इंटीग्रल t की पावर माइनस 1/2 बटे माइनस के 1/2। 1/2 से 1/2 कट गया। अपर लिमिट रखेंगे तो 1 प्लस जाई स्क्वायर पर माइनस 1 बटे 2 यानी 1/1 प्लस जाई स्क्वायर पर 1 बटे 2। जीरो रखेंगे इसके अंदर तो 1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गए। अब इसका अंदर इंटू कर लीजिए। 1/2 पावर ये, एक पावर ये, तो 3/2 हो जाएगी। इसका इसमें इंटू करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इससे कट जाएगा। ऊपर ले जाएंगे इसे तो माइनस के 3/2 यही बन गया हमारे पास 5x। तो 5x क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया किसका? दी हुई इक्वेशन। इसी तरीके से इसके आगे के एग्जाम्पलों को ट्राई करोगे, ठीक है ना? इतना बुक नहीं है ना, इतना फोटो खींच ले जाओ इनके।